नमस्कार। आज मैं आपके बीच हूँ और अक्सर मैं आपके बीच आती रहती हूँ। बहुत सारी कोशिश करती हूँ अपने जीवन से जो कुछ सीखा है, अपने अनुभव से जो कुछ जाना है, उस सब के साथ आपके बीच में आके अपने अनुभवों को शेयर करूं। आज हमारे बीच में एक महान व्यक्तित्व के स्वामी हैं, श्री शुक्राईनाथ योगी जी, महंत योगी जी। और ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, समाज में जागरूकता फैला रहे हैं, खेलों के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। और आपको सुन के नाम लग रहा होगा कि कोई एज्ड से, बुजुर्ग से इंसान है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, इनके व्यक्तित्व को देखकर आपको अंदाजा लगेगा कि ये बहुत युवा अवस्था से ही इन कामों में, इस बेहतरीन समाज की जो एक होता है ना दिशा निर्देश देने के, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने कंधों पर लेकर चल पड़े हैं। तो आज जमाने की जरूरत है बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो आज भटक गए हैं, गलत रास्तों पर चल पड़े हैं, अपने धर्म के बारे में ना कुछ जानते हैं, ना अपने शरीर को लेकर सीरियस हैं, ना कोई स्पोर्ट्स के बारे में कुछ करना चाहते हैं। तो उन सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में योगी जी कार्य कर रहे हैं और एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता ये कराने जा रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिले। जो गरीब बच्चे हैं और पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं, उनको एक मौका देना चाहते हैं ताकि वो लोग भी इस अवसर का फायदा उठा के कुछ फाइनेंशियल हेल्प अपने परिवार तक पहुंचा सके। और काफी बड़े इनाम, अभी बातचीत कर रहे थे हम, इन्होंने रखे हैं। तो 24 फरवरी को ये एक बड़ी प्रतियोगिता होने जा रही है और महंत जी के दिशा निर्देशन में ही इस सबका जो कामकाज है वो किया जाएगा। परिमल सर के पास आए हुए थे तो मुझे लगा ये तो एक ऐसी जानकारी है जो हर बच्चे तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि सीईटी का ये जो एक बहुत बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है, ये स्टूडेंट्स को ही ध्यान में रखकर लिया जा रहा है। चलिए, इससे ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ते हैं स्वयं अपने योगी जी के साथ। एक सेकेंड, स्क्रीन पर हमारे आपका शुभ नाम सर थोड़ा सा, क्योंकि आजकल बच्चे जो हैं वो मानते हैं कि युवा पीढ़ी धर्म से। जी, मैं महंत शुक्राईनाथ योगी हिसार जिले के गांव कोट की नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ का महंत हूं और आप लोग मुझे भलीभांति जानते हैं। पूरे हरियाणा में लगभग लोग मुझे जानते हैं। आप सभी बंधुओं से विशेष अपील के साथ कहना चाहूंगा कि आने वाली 24 फरवरी 2025 को महायोगी सिद्ध श्री दादा कलाईनाथ कालापीर जी महाराज की जन्म स्मृति के उपलक्ष्य में हम लोग एक विशेष शिक्षा मेले का आयोजन प्रतिवर्ष करते हैं। तो इस वर्ष भी हम लोग करने जा रहे हैं। शिक्षा मेले में हमारा उद्देश्य रहता है कि समाज का सांस्कृतिक पुनर्जागरण, शैक्षणिक पुनर्जागरण, आध्यात्मिक पुनर्जागरण और सामाजिक स्तर का समरसता पर सरोकार सिद्ध हो। इसके लिए हम दिन प्रतिदिन गांव-गांव में, गली गली में, मोहल्ले में, शहरों में जाकर, यूनिवर्सिटियों में जाकर, स्कूलों में, कॉलेजों में जाकर के बड़े पैमाने पर राष्ट्रीयता की अनन्य साधना के लिए नौजवानों की शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। और उसी दिशा में ये आप सब के लिए बड़ी खुशियों का एक पल, ये विद्या का उत्सव, ये शिक्षा का उत्सव, ये शिक्षा का मेला, ये शानदार संस्कृतियों की समन्वयता का दर्शन आपके बीच में घटित होने जा रहा है। आप लोग आइए, सीईटी पैटर्न पर अपना मूल्यांकन कीजिए। आप लोग पिछले दिनों में क्या कुछ पढ़ रहे हैं, क्या आप शिक्षा के स्तर पर कार्य करते हुए लाइब्रेरीज और शिक्षण संस्थानों में अपने आप को तराशने का जो आप लोग काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि अब वो पल आ गया है कि हम हरियाणा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा से पहले कोटमठ संस्थान के सिद्ध महायोगी की स्मृति में शिक्षा मेले में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेकर के स्वयं का मूल्यांकन करके हम लोग तैयार रहें, ताकि आने वाले समय के अंदर जब हरियाणा सरकार आपका पेपर ले तो वहां पर कोटमठ संस्थान के द्वारा ली गई पेपर से आपको जो अनुभव प्राप्त होगा, जो आप लोगों को ओएमआर सीट के अंदर बबल्स आदि भरने में जो दिक्कत आती है। और पिछले दिनों में अधिकारियों से बात कर रहा था, अधिकारी कहते हैं कि लगभग 1.5 से 2 लाख ऐसे केस हैं जिनमें बच्चों को ओएमआर सीट के अंदर बबल्स भरने नहीं आ रहे हैं, अपने रोल नंबर्स भरने नहीं आ रहे हैं, अपने नाम भरने नहीं आ रहे हैं, और उसी के चक्कर में वो केस भी लटक रहे हैं। तो प्लीज ओएमआर सीट, आजकल ये ऑप्टिकल मार्क का बड़ा शानदार आपके हाथ में ये प्रपत्र रहता है, उत्तर तालिका के रूप में वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर में जब हम लोगों को सही उत्तर प्रति मालूम होता है, उसके बावजूद भी हम बबल्स भरने में कहीं ना कहीं रॉन्ग मेथड प्रयोग करते हैं। राइट मेथड का अनुभव भी हमारे पास होना चाहिए, अपने सीखने की जिज्ञासा और युवाओं के अंदर विद्या की युयुत्सा और शानदार दमदार तितिक्षा भी होनी चाहिए।
उसके लिए अब कोई प्रतीक्षा नहीं होनी चाहिए। आइए हम सब मिलकर के अपने राष्ट्रीय पौरुष, सिद्ध संतों, शैक्षणिक विकास के गतिमान प्रतिमान, ज्ञान और विज्ञान के भंडार, महापुरुषों और पूर्वजों की स्मृति में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करें, जिन कार्यक्रमों में भाग लेकर के समाज अंधविश्वास की ओर नहीं बल्कि ज्ञान और विज्ञान की वेला पर चंद्रयान 3 के बाद 4 लॉन्च करने वाला बने। और इसके साथ साथ प्रत्येक जीवन दर्शन कहीं ना कहीं शिक्षा रूपी शेरनी के दूध को पीकर के अपनी खोपड़ी को जिंदा करने में सहायक भी बने और अपने आप का जीवन निर्माण और समाज का भी निर्माण और देश सहित राज्य का भी निर्माण करने का प्रयोजक बने, उत्सर्जक बने और अपने अंदर विद्या की कसौटी के बीज निरूपित करें। इसी भावना के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं। और आज मैं परम आदरणीय हरियाणा के बब्बर शहर और पूरे स्टेट के गरीब तबके से लेकर के सामान्य जन परिवारों तक भी शिक्षा की इस मुहिम को ICS कोचिंग सेंटर के रूप में एक विशेष संस्थानों का जगह जगह निर्माण करके आगे बढ़ाने वाले और राष्ट्रीयता के अनन्य साधक और अनंत श्री से विभूषित भी अगर मैं इनको कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं समझूंगा, श्रीमान परिमल साहब शिक्षक महोदय जी और बहन बबीता जी, जिनको मैं अगर शेरनी भी कहूं तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये जबरदस्त जुगल जोड़ी जिनके बारे में मैंने आज यहाँ सोनीपत के उनके निजी निवास में बैठ करके यहाँ पर एक न्यूज़पेपर को पढ़ करके मुझे बड़ा गौरव मैंने महसूस किया और गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहा हूँ कि मैं शिक्षकों के समूह और चिंतक, शुभचिंतक, आने वाली युग युगांतरों की पीढ़ियों को मैं समझता हूँ कि बड़े स्तर के ऊपर स्वर्णिम जीवन भविष्य देने का काम कर रहे हैं। तो आज इनके कार्यालय की जितनी शोभा, यहाँ पर इनको प्राप्त इन मोमेंटोज और पुरस्कार के चिन्हों और माप चिन्हों के द्वारा तो यहाँ पर सुसज्जित सुसज्जा को जो मैं देख पा रहा हूँ, इसी प्रकार ये लोग अंदर से भी सुसज्जित हैं, अंदर से भी ज्ञानी हैं, अंदर से भी शिक्षा से नवाजे हुए हैं और परमपिता परमेश्वर ईश्वर जगदीश्वर की भी इन लोगों के ऊपर बड़ी कृपा है। क्योंकि बंधुओं, जिस प्रकार देश के गुलामी के कालखंड में एक लंबे कालखंड की क्रांतिकारियों की वेला में एक लंबी प्रतिबद्ध सूची रही है, एक पंक्ति रही है, जिन्होंने देश की क्रांति की मिसाल बन करके इस राष्ट्र यज्ञ में आहुति डाल करके देश को मुगलों, तुगलों, चुगलों और अंग्रेजों से भी आजादी दिलाने का प्रयास किया। लेकिन बंधुओं, उस समय हमें हथियारों से और कई प्रकार के बम और बारूद जैसे शस्त्रों से लड़ने की आवश्यकता थी। आज हमें, मैं समझता हूं कि कलम क्रांति की आवश्यकता है। सबसे बड़े शस्त्र कलम की आवश्यकता है और इस कलम क्रांति के शांतिदूत, क्रांतिदूत और कांतिदूत भी परिमल साहब और बहन बबीता बनकर के पूरे हरियाणा को शिक्षा की ओर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और बंधुओं, मैं समझता हूं कि वीर भगत सिंह का सच्चा मार्ग यही है, ऋषि मुनियों का सच्चा मार्ग यही है, क्रांतिकारियों की भी लड़ाई यही थी कि हम उन्मुक्त गगन में, उन्मुक्त भारत में, उन्मुक्त अंतरिक्ष के सितारे बने। और ये भारत के ओरिजिनल सितारे अगर आपको देखने हैं तो आप आइए ICS कोचिंग सेंटर के काउंसलर महोदय को एक बार जरूर देखें। और इनकी अगर जगह जगह किसी शहर में जाएं तो वहां अगर इनका बहुत बड़ा आपको चित्र भी लगा दिखे तो आप वहीं से उस दर्शन को आप स्वीकार करें और महसूस करें कि आपने दिव्य चेतना के दर्शन किए हैं, जिसने शिक्षा के स्रोत को, शिक्षा के बहाव को और इस पूरी ज्ञान गंगोत्री को आपके घर घर तक प्रत्येक विद्यार्थी के तन मन की तन्मयता के साथ प्रविष्ट करने का और स्थापित करने का काम किया। ऐसे ज्ञानियों और ऐसे देश के भविष्यों और ऐसे युग निर्माताओं, युग परिवर्तकों की आज समाज में आवश्यकता है। प्रत्येक शिक्षक को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। जितने भी फुहड़ता, अश्लीलता और असामाजिक कुरीतियों को बढ़ाने वाले लोग हैं, उनको भी इस प्रकार के जागरूक और जुझारू लोगों को फॉलो करना चाहिए ताकि वो अपनी अश्लीलताओं को नष्ट करके शीलता, गुण, धर्म और गौरव और शिक्षा विज्ञान की स्थापना करने में सफल हों। और ये प्रतिमान जो आदरणीय परिमल साहब बने हैं, आज ये पूरे हरियाणा के स्टार शिक्षक के रूप में उभरे हैं। और बहन जी भी, मैं समझता हूं कि जिस प्रकार चंद्रमा और सूर्य की आपस में जोड़ी है, ठीक दोनों पति पत्नी जो श्रीमान परिमल जी और बहन बबीता जी जो भूमिका निभा रहे हैं, ठीक अंतरिक्ष की ओर मैं देखता हूं तो मुझे चंद्रमा सूर्य दिखते हैं। और हरियाणा के जब विद्यार्थियों के मस्तक पर देखता हूं तो दस्तक केवल परिमल साहब और बहन बबीता जी की होती है। तो ऐसे सितारे कोथमठ संस्थान में सम्मान के साथ मैं समझता हूं कि पधारें
और आने वाली 24 तारीख को आप सब विद्यार्थी जब उस परीक्षा प्रांगण में उस अध्यात्म चेतना के मार्ग पर सिद्ध महायोगी दादा कालापीर जन्म स्मृति महोत्सव पर शिक्षा मेले में जब पधारेंगे तो मैं समझता हूं कि 1,11,000 रुपए की इस इनामी प्रतियोगिता के प्रथम पुरस्कार को आप परमादरणीय परिमल जी से और बहन बबीता जी के दर्शन से आप वहां पर प्राप्त करने के लिए जरूर आएं और इनके दर्शन भी करें, क्योंकि शिक्षकों के दर्शन भी बहुत अभूतपूर्व कार्य अगर आपने किए हैं तब जाकर के होते हैं। दूसरा इनाम 51,000 रुपए, तीसरा इनाम 31,000 रुपए और चतुर्थ इनाम 11,000 रुपए होते हुए 200 प्लस इनाम हम लोगों ने इसमें प्रोत्साहन राशि के रूप में रखे। तो जरूर अपने इन स्टार शिक्षकों के भी दर्शन करें और आप लोग आकर के वहां आध्यात्मिक युग के महाप्रवर्तक सिद्ध लद्दाईनाथ जी और सिद्ध कलाईनाथ कालापीर जी महाराज की उस आध्यात्मिक चेतना से अपने जीवन दर्शन के अंदर आध्यात्मिकता का और शैक्षणिक स्तर का संचार भी अवश्य करें। आप सबके लिए भोजन की भी हम लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है और आप लोगों ने देखा होगा कि तमाम मेले और झमेलों के अंदर और प्रकार की व्यवस्थाएं होती है, लेकिन इस शिक्षा मेले में भी हमने आपके लिए झूलों की भी शानदार व्यवस्था की है। जब तक रिजल्ट आएगा तब तक आप लोग झूलों का आनंद लें। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो बड़े बड़े आवश्यकतम और जरूरतमंद और जीवन की अंत तक काम आने वाले पुरुषार्थ की प्रतिबद्धता जिन राइटर्स ने अपनी पुस्तकों में लिखने का काम किया है, ऐसे अच्छे अच्छे राइटर्स के द्वारा लिखी गई शानदार मोटिवेशनल पुस्तकें भी आपको वहां पर उस मेले के अंदर मिलेंगी। प्लीज आप लोग मोटिवेशनल पुस्तक भी खरीदें और अपने जीवन को आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ मेडिटेशन से जोड़ करके अपनी एकाग्रताओं को और अपने मन बुद्धि चित्त के रंजन से इस यात्रा को भी करें। और ये आध्यात्म पर्यटन और ये आध्यात्म जागृति का भी एक मेला होगा और हम सब शिक्षक और पूरे हरियाणा के महान लोग शिक्षक लोग एक मंच पर एकत्रित होकर के मैं समझता हूं कि शिक्षकों के एक बहुत बड़े सम्मान और गौरव का भी दर्शन करेंगे। और परिमल साहब और बहन जी का हम लोग इस प्रकार स्वागत करेंगे कि मैं समझता हूं आज तक किसी शिक्षक का ऐसा स्वागत नहीं हुआ हो। तो सभी शिक्षकों का हम लोग स्वागत करते हैं प्रतिवर्ष। अब की बार बड़े स्तर पर फूलों गाजे और बाजे के साथ हम लोग ये स्वागत के लिए मेरा पूरा गांव, मेरा पूरा एरिया, पूरा क्षेत्र खड़ा होगा और सारे विद्यार्थी इस पूरे कार्यक्रम के साक्षी बने।